हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पैरामीटर के बारे में, जो कि हमारा सेशन 16 रहेगा। इस सेशन 16 में हम लोग सीखने वाले हैं पैरामीटर क्या होता है, मेथड्स के अंदर हम लोग पैरामीटर एज ए इनपुट के रूप में कैसे यूज करते हैं, पैरामीटर का क्या यूज है वो हम लोग सीखेंगे। ओके, पैरामीटर मेथड्स में कैसे यूज होते हैं वो हम लोग देखेंगे। मेथड्स के अंदर पैरामीटर हम लोग कैसे पास करते हैं वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि पैरामीटर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब एक कॉमन मेथड्स में अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एज ए इनपुट के रूप में, एज ए पैरामीटर के रूप में हम लोग क्या करेंगे, मेथड के अंदर एज ए इनपुट समझो आप, हम लोग उसका यूज करेंगे। ओके, तो पिछले सेशंस में मैंने जो जेवीएम के आर्किटेक्चर्स आपको बताए थे, वो उसका मैंने नोट्स प्रिपेयर करके आपको गिटहब के लिंक पे मैंने ऐड कर रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। और वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन 16 को पहली बार देख रहे हैं और पिछले सारे सेशंस को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल के अंदर मैंने कोर जावा फुल कोर्स का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप इस प्लेलिस्ट के अंदर पिछले सारे सेशंस को एक्सेस कर सकते हो। ये जो कोर्स चल रही है बिल्कुल लाइव नोट्स और लाइव कोडिंग के साथ चल रही है। तो अगर आप जावा में आप स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हो। आपको प्लेसमेंट्स और इंटरव्यूज़ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, आप कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो अगर आप इस जावा फुल कोर्स को सीख जाते हो तो। ओके, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो आज जो हम लोग 16 सेशन में सीखने वाले हैं पैरामीटर के बारे में, पैरामीटर क्या होता है उसको हम लोग सीखेंगे। ओके, तो पैरामीटर क्या होता है कि जैसे हम लोग जब मेथड बनाते हैं, पिछले सेशंस में हम लोगों ने मेथड्स के बारे में जाना था, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, मेथड्स का स्ट्रक्चर। जब हम लोग मेथड डिफाइन कर रहे थे तो हम लोग अभी तक रिटर्न टाइप के बारे में नहीं जाने थे, और अभी तक रिटर्न टाइप के बारे में जाने भी नहीं है। आगे के सेशंस में आपको रिटर्न टाइप के बारे में बता दूंगा। आज जो हमारा सेशंस रहेगा पैरामीटर के बारे में, पैरालिस्ट को ही हम लोग पैरामीटर कहते हैं। ओके, तो हम लोगों ने मेथड नेम डिफाइन करना सीखा था, कितने टाइप्स के मेथड है, नॉन स्टैटिक स्टैटिक मेथड, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था कि मेथड नेम कैसे सीखते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं पैरामीटर के बारे में। ओके, तो पैरामीटर एक्चुअली में है क्या? पैरामीटर आर द वेरिएबल which are used to transfer the data from one method to another method। ओके, इसके बारे में आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में पैरामीटर क्या होता है। एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। मैं एक फाइल ले रहा हूँ, फाइल का मैं नाम दे रहा हूँ क्लास। एक जावा का फाइल में बना रहा हूँ डेमो पैरामीटर। ओके, इसके अंदर मैं मेन मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए आपको इस मेथड्स को आ, याद कर लेना है। पब्लिक स्टैटिक void main string args। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, क्योंकि जावा का प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, इसी मेथड को सबसे पहले कॉल करता है, इसलिए हमें सबसे पहले इस मेथड को याद करना पड़ जाता है। ओके, तो आप इस मेथड्स को याद करोगे क्योंकि ये प्री डिफाइंड पहले से एक स्टैंडर्ड मेथड है, तो हमें अभी अभी इसे याद करना है। इस मेथड्स को समझने के लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर, अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड के बारे में जान लिया, वॉइड के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं जाना है, रिटर्न टाइप क्या होता है। ओके, मेन मेथड्स के नेम हम लोगों ने पिछले सेशंस में सीखा था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एरे आर्क्स ये सब के बारे में अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखा है। तो अभी आप इस टाइम आपको मैं इस मेथड्स को समझा नहीं सकता हूँ, इसको समझने के लिए मुझे एक एक कीवर्ड को समझाना पड़ेगा, तब आपको इस मेथड्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअली में किसी भी क्लास के अंदर हम लोग दो टाइप के मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो स्टैटिक मेथड है और एक तो नॉन स्टैटिक मेथड है। पिछले सेशंस में मैंने आपको दिखाया था कि स्टैटिक मेथड किसे कहते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, वो हम लोगों ने देखा था। ओके, तो वैसे ही पैरामीटर में भी दो टाइप के मेथड्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं। एक तो जो पैरामीटर होता है वो विथ पैरामीटर होता है, और एक जो पैरामीटर होता है वो विदाउट पैरामीटर होता है। ओके,
तो हम लोग जैसे एक मेथड बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने एक मेथड बनाया पब्लिक, हम लोगों ने एक मेथड बनाया था void m1 मेथड। ओके, ये जो हमारा मेथड है इसमें मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा है, तो ये जो हमारा मेथड है क्या है, नॉन विदाउट पैरामीटर मेथड है। ओके, तो एक हमारा मेथड हो गया विदाउट पैरामीटर। इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग कोई भी पैरामीटर, पैरामीटर मतलब आप ऐसे समझो कि एक इनपुट आ रहा है उस मेथड के अंदर। ये जो हमारा मेथड है, इस मेथड से कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर इस मेथड को मैं कुछ इनपुट देता हूँ, तो उस इनपुट के थ्रू कुछ काम करवाना है इस मेथड के साथ, तो उसे हम लोग कहेंगे पैरामीटर। अभी इसमें विदाउट कोई भी पैरामीटर मैंने पास नहीं करा, तो इस मेथड्स को हम लोग क्या कहेंगे, विदाउट पैरामीटर। ओके, देन उसके बाद एक मैं मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ विथ पैरामीटर। ओके, m2 नाम का मैं मेथड ले रहा हूँ और इसमें मैं पास कर रहा हूँ पैरामीटर। तो ओके, विथ पैरामीटर, तो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग नेम। मैं आपको समझाता हूँ कि स्ट्रिंग नेम मैं यहाँ पे क्यों लिया हूँ। मैं इंट ले लेता हूँ, इंट ए। मैं दो पैरामीटर ले रहा हूँ, इंट बी। ओके, सॉरी 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 सॉरी, इंट ए, इंट बी, सॉरी इंट ए। इसके अंदर जो मैंने पैरामीटर लिया है वो पैरामीटर है ए। किस टाइप का पैरामीटर है, इंटीजर टाइप का पैरामीटर है। ओके, तो एक हमारा विदाउट पैरामीटर है मेथड, और दूसरा जो हमारा मेथड है वो विथ पैरामीटर है। ओके, तो मेथड्स के अंदर कितने टाइप के पैरामीटर होते हैं, कोई भी मेथड्स के अंदर, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो या नॉन स्टैटिक मेथड हो। ओके, यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर के बारे में हमें सीखना है कि पैरामीटर कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं इस मेथड्स को स्टैटिक भी डिक्लेयर करूंगा तो भी वो विदाउट पैरामीटर ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा है। और इसमें भी अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज करता हूँ और इसमें पैरामीटर पास करता हूँ तो ये विथ पैरामीटर कहलाएगा, स्टैटिक विथ पैरामीटर ऐसे कर सकते हो। ओके, तो पैरामीटर हमारे कितने टाइप के हुए, दो टाइप के हुए। एक तो हमारा हुआ यहाँ पे विदाउट पैरामीटर, दूसरा हमारा हुआ विथ पैरामीटर। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं कि अभी इस वाले डेफिनेशन को मैंने अभी डिक्लेयर नहीं करा है, तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा, बेस्ड ऑन पैरामीटर्स द मेथड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। पहला हमारा क्या था, मेथड्स विदाउट पैरामीटर, पैरामीटर, और दूसरा हमारा क्या है, मेथड्स विथ पैरामीटर। ओके, तो मेथड विदाउट पैरामीटर किसे कहेंगे, मेथड्स विदाउट पैरामीटर, मैं इस वाले मेथड्स की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। मतलब कि इसके अंदर जो भी मेथड्स, मतलब कि जो भी पैरामीटर डिक्लेयर नहीं है, मतलब कि जीरो पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब क्या है, जीरो पैरामीटर है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विदाउट पैरामीटर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसके बारे में, द मेथड विच आर डिक्लेयर विदाउट पैरामीटर आर नोन एज जीरो पैरामीटर, पैरामीटर। ओके, मेथड विदाउट पैरामीटर्स, मीटर्स। ओके, देन उसके बाद विथ पैरामीटर कैसे कहेंगे, जिसमें पैरामीटर डिक्लेयर हो, मतलब कि उसके अंदर पैरामीटर डिक्लेयर हो, उसे उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरामीटर, विथ पैरामीटर। ओके, इसे भी हम लोग लिख लेते हैं, द मेथड्स विच आर डिक्लेयर विथ पैरामीटर्स आर नोन एज पैरामीटराइज्ड मेथड्स और मेथड पैरामीटर। ओके, तो पैरामीटर के बारे में हम लोगों ने देखा कि
मेथड्स के अंदर पैरामीटर कितने टाइप के होते हैं? पैरामीटर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है विदाउट पैरामीटर और एक होता है विद पैरामीटर। ओके, तो अब हम लोग पैरामीटर का यूज क्या है वो हम लोग सीखेंगे। पैरामीटर क्यों आया, इसका प्रॉब्लम्स कौन से प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आया, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो जैसे इस मेथड्स को मैंने डिक्लेयर करा है m1 जो कि विदाउट पैरामीटर है। इस मेथड्स के अंदर मैं प्रिंट करने वाला हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इस मेथड्स के अंदर मैं प्रिंट करने वाला हूँ इंडिया फ्री इंटर्नशिप। ओके, तो ये जो हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है जो कि विदाउट पैरामीटर है, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं करा है, पास नहीं करा है, तो ये क्या करेगा कि इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। और ये वाला स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट का काम क्या है कि इस लाइन को क्या करेगा, इंडिया फ्री इंटर्नशिप को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इस स्टेटमेंट में हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा है, फिर भी ये मेथड क्या कर रहा है कि एक इंडिया फ्री इंटर्नशिप को प्रिंट करेगा। ओके, और ये जो मेथड है ये कह रहा है कि आप मुझे एक पैरामीटर दो जो कि इंट टाइप का होना चाहिए, और उसे हमें क्या करना, उस इस वाले जो पैरामीटर में जो भी आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। मतलब कि वो जो भी इनपुट देगा इस मेथड्स m2 में, उस m2 में जो भी पैरामीटर आएगा, उस पैरामीटर के साथ आप जो भी हमारे मेथड्स के अंदर टास्क परफॉर्म करना चाहते हो वो आप स्टेटमेंट लिखो। जैसे कि मैं इस मेथड्स में करता हूँ कि आप जो वैल्यू आ रहा है, यूजर जो भी इनपुट डाल रहा है, एज इट इज आप उसे क्या करो, प्रिंट कर दो। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि यूजर से इनपुट लेगा, ये जो मेथड है पैरामीटर के रूप में इनपुट लेगा जो कि इंट टाइप रहेगा, और इसी ए को क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। तो जब जब हम लोग जो भी मेथड्स में जो भी पैरामीटर पास करेंगे, जैसे 10 पास करे, 12 पास करे, 13 पास करे, तो वो क्या करेगा, उसी वैल्यू को प्रिंट करेगा। लेकिन इसमें कोई भी मैंने पैरामीटर पास नहीं करा है, तो ये क्या करेगा, जब जब प्रिंट करेगा तो यहाँ पे हार्ड कोडेड जो भी मैंने लिखा है वही प्रिंट करेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करके पहले चेक करेंगे क्या हो रहा है। ओके, तो इसे, इन दोनों मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये जो मेथड है ये कैसा मेथड है, स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक मेथड है। ये जो दोनों मेथड मैंने डिक्लेयर करा है, ये स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक मेथड है। ओके, तो इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, न्यू कीवर्ड का। तो क्लास का नाम, स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या रखा था, क्लास नेम, वेरिएबल नेम, या नेम हम लोगों ने रखा था, वेरिएबल, वेरिएबल नेम, न्यू कीवर्ड, क्लास नेम। ओके, तो हमारा क्लास का नाम क्या था, क्योंकि मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो इस क्लास नेम की जगह मैं क्या रखूंगा, डेमो पैरामीटर। देन उसके बाद वेरिएबल का मैं नाम रखूंगा ओबी, ओबी, और इस क्लास का मैं नाम रखूंगा डेमो पैरामीटर। क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें इस सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया और उसे हम लोगों ने ओबी नाम के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इस क्लास के अंदर जो भी मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, तो जब हम लोग इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डॉट इस m1 मेथड को कॉल करना है, तो हमें क्या करना, ओबी डॉट इस m1 मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, तो जब हम लोग कॉल करेंगे तो इसमें क्या है कि इस मेथड्स के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं पास हो रहा है। ओके, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं पास हो रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे, क्योंकि जो मैंने मेथड डिक्लेयर करा है इसमें कोई भी पैरामीटर की जरूरत नहीं है। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जब मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, ये इंडिया फ्री इंटर्नशिप को प्रिंट कर देगा, किसकी हेल्प से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम स्टेटमेंट की हेल्प से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेथड 2 को कॉल करेंगे। ओके, तो ये जो मेथड है ये एक पैरामीटर मांगेगा, उस पैरामीटर को हमें क्या करना है, पास करना है। ओके, तो जैसे इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का जो मैंने डिक्लेयर करा है, इस क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, m2 मेथड का नाम, और ये क्या कर रहा है कि आप मुझे एक पैरामीटर दो और मैं उसे
प्रिंट करूंगा जो भी आप पैरामीटर दोगे। तो ए एज ए पैरामीटर मतलब कि इसके अंदर जो भी पैरामीटर पास है, तो पैरामीटर में आपको ए के जगह पे आपको क्या पास करना है, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। तो इंटीजर टाइप में मैं यहाँ पे पास करूंगा 10। तो ये क्या करेगा, इस 10 को इस पैरामीटर के अंदर पास कर देगा, और पास करने के बाद उसी 10 को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये था विथ पैरामीटर, और ये है विदाउट पैरामीटर। जो हमने दो मेथड डिक्लेयर करे, ये विदाउट पैरामीटर और विथ पैरामीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे और रन करके चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। ओके, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। क्लास का नाम डॉट जावा, सेव एज टाइप में हम लोग क्या करेंगे, ऑल फाइल्स, इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा जो डेमो पैरामीटर का जो क्लास है, कहाँ गया, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। डेमो पैरामीटर का मैंने जो क्लास सेव करा है, सोर्स कोड हमारा सेव है। अब मैं क्या करूंगा, इसे सबसे पहले कंपाइल करूंगा। ओके, जावा सी डेमो पैरामीटर डॉट जावा। तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, मतलब कि हमारे कोड में कहीं भी कोई भी एरर नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। डेमो पैरामीटर सिंपल जावा स्पेस डेमो पैरामीटर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैसे कैसे ये एग्जीक्यूट करा, अभी मैं आपको मतलब पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा। कि जैसे कि ये इंडिया फ्री इंटर्नशिप हमारा मेथड 1 एग्जीक्यूट हुआ, तो ये प्रिंट कर दिया क्या, इंडिया फ्री इंटर्नशिप को। देन उसके बाद मैंने इस वाले मेथड को कॉल करा, तो वो 10 को प्रिंट कर दिया। ओके, जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, जब मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा था, पैरामीटर आर द वेरिएबल विच आर यूज टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन मेथड टू अनदर मेथड। ओके, इसको समझना। ये एक हमारा मेथड है, ये क्या है, एक हमारा मेथड है। ये क्या है, ये हमारा मेथड है। इस मेथड्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना है। इसके अंदर क्या हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है किस क्लास का, इस डेमो पैरामीटर के क्लास का। मैंने क्या करा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाकर उसे हम लोगों ने किस में स्टोर करा है, उसे हम लोगों ने ओबी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है। ओके, देन उसके बाद अब हम चाहते हैं, मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि इस मेथड को कॉल करें। किस वाले मेथड्स को, इस वाले मेथड्स को हम लोग चाहते हैं कि कॉल करें। इस वाले मेथड्स को हम लोग कॉल करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा मेथड है, ये जो हमारा मेथड है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है। तो इस मेथड्स को कॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने मेन मेथड के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, अब क्या होगा कि इस मेथड को कॉल करने के लिए इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को हमें, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे। तो वही कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल ओबी है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा। इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल जो ओबी है, वो मैंने यहाँ पे लिखा। डॉट, डॉट मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी m1 नाम का मेथड है, जो भी m1 नाम का मेथड है, तो वो क्या करेगा, इस m1 नाम के मेथड को सर्च करेगा। तो वो क्या करेगा, वापस से इस क्लास के अंदर जाएगा और इस m1 नाम के मेथड को सर्च करेगा। ओके, इस m1 नाम के मेथड को सर्च करेगा और देखेगा कि हाँ हमारे पास m1 नाम का मेथड है, तो वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। क्योंकि ये जो मेथड है ये विदाउट पैरामीटर है, तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मैंने पैरामीटर पास नहीं करा है। तो वो क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लाइन एग्जीक्यूट करेगा। और ये जो इंडिया फ्री इंटर्नशिप है, वो क्या होगा, हमारे कंसोल में प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, और वही यहाँ पे प्रिंट हुआ भी है। ओके, देन उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ओके, एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ तक हमारा एग्जीक्यूट हो गया है और ये वाला भी हमारा मेथड क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, जिसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिल गया है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले मेथड को कॉल करने वाले हैं। इस वाले मेथड को कॉल करने के लिए फिर से हमें इस ओबी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे आएंगे और इस वाले मेथड्स को कॉल करेंगे। ओबी डॉट m2 मेथड को कॉल करेंगे, जो इस मेथड का नाम है। तो इस मेथड्स में मैंने क्या करा है, पैरामीटर डिक्लेयर करा है। इस मेथड्स में मैंने जो पैरामीटर डिक्लेयर करा है, तो ये जो m2 नाम का मेथड है, इसे सर्च करेगा और यहाँ पे देखेगा कि m2 नाम का मेथड है और ये जो मेथड है एक इनपुट मांग रहा है एज ए पैरामीटर, उसमें हमें इनपुट भी पास करना है। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ मैंने एक इनपुट भी पास करा है 10। तो वो क्या करेगा, इस 10 को कहाँ पे पास कर देगा, इस a नाम के वेरिएबल में, और इस a नाम के वेरिएबल में वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा और यही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कैसे कैसे यहाँ पे फ्लो चला। एक बार फिर से मैं समझाना की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। मैंने दो मेथड डिक्लेयर करा है। एक है हमारा नॉन स्टैटिक मेथड, विदाउट पैरामीटर नॉन स्टैटिक मेथड, और दूसरा जो हमारा मेथड है वो है विथ पैरामीटर। ये जो हमारा मेथड है ये विथ पैरामीटर है। ओके, ये दोनों मेथड आप मैंने डिक्लेयर करा है। एक है हमारा क्या, विदाउट पैरामीटर। ओके, और ये हमारा क्या है, विथ पैरामीटर। ओके, ये यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, अभी इधर नहीं देना है आपको, इन दोनों मेथड पे ध्यान देना है। तो ये जो हमारा मेथड है, m1 मेथड, ये जो हमारा मेथड है m1 मेथड, ये नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए पिछले सेशंस में मैंने बताया था कि हमें ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग इस नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो इस क्लास का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब भी जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए शुरू होता है तो सबसे पहले वो इस मेन मेथड को शुरू करता है। जब भी जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही मैंने जावा सी डेमो पैरामीटर डॉट जावा करा तो ये कंपाइल करेगा। उसके बाद जैसे ही मैं इसे रन करने के लिए एग्जीक्यूशन के लिए भेजूंगा तो ये जो कमांड चलेगा, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इस वाले मेथड को ढूंढेगा। सबसे पहले इसी मेथड को ढूंढेगा कि मेन मेथड मेरा कहाँ है। तो सबसे पहले इस मेथड को फाइंड आउट करेगा। ओके, जैसे ही मैं ये लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, ये कमांड में लिखूंगा जावा स्पेस डेमो पैरामीटर, तो ये क्या करेगा, मेन मेथड को सबसे पहले सर्च करेगा और सर्च करने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट, इस मेथड को सर्च करने के बाद इस ब्लॉक के अंदर आएगा और इसके अंदर देखेगा कि एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है, किस क्लास का, डेमो पैरामीटर, मतलब कि इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो उसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे किसकी किसकी हेल्प से, न्यू कीवर्ड की हेल्प से। ओके, न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसे ओबी नाम के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर लिए। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मैंने मेथड्स डिक्लेयर कर रहे हैं, जो भी मैंने दो मेथड्स डिक्लेयर कर रहे हैं, एक मेथड मेरा ये है और दूसरा मेथड मेरा ये है, इन दोनों मेथड्स को मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। ओके, तो इस वेरिएबल, यहाँ तक मेरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया और ऑब्जेक्ट को मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैं इस मेथड को कॉल करने वाला हूँ। कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, जो मैंने रेफरेंस वेरिएबल का नाम रखा है ओबी डॉट m1, तो ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा कि ये m1 नाम का मेथड इस ऑब्जेक्ट के अंदर कहाँ पे है, इस क्लास के अंदर कहाँ पे है। तो वो चेक करेगा कि m1 नाम का मेथड यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये सर्च करेगा और देखेगा कि m1 नाम का मेथड कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इस ब्लॉक के अंदर आएगा और इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। और इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट मिला कि आपको क्या करना है, इंडिया फ्री इंटर्नशिप को प्रिंट करना है, और वही इस इंडिया फ्री इंटर्नशिप को क्या करा, यहाँ पे प्रिंट करा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये मेथड यहाँ पे प्रिंट होने के बाद आप क्लोज हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि इस सेकेंड वाले नॉन स्टैटिक m2 मेथड को कॉल करूंगा। लेकिन जब मैंने ये मेथड डिक्लेयर करा तो ये मेथड
एक पैरामीटर ढूंढ रहा है, जो पैरामीटर है इंट ए, मतलब कि जो आप पैरामीटर लेगा, ये जो मेथड पैरामीटर लेने वाला है, मैं इसे हटा देता हूँ। ये जो पैरामीटर लेने वाला है, ये मेथड m2 नाम का जो मेथड है, ये जो पैरामीटर लेने वाला है, ये इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर लेने वाला है। यहाँ पे आप कोई सा भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, मैंने ए रखा है। और इस पैरामीटर को लेगा और उसी पैरामीटर जो यूजर मेथड्स के अंदर इन पैरामीटर के रूप में जो आएगा, उसी को क्या करेगा, वो इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट कर देगा, और वही यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। अब ये कैसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ओके। तो जैसे ही मैं सेकेंड वाले मेथड को कॉल करूंगा ob.m2, तो m2 नाम के मेथड को ये ढूंढेगा, m2 नाम के मेथड को ये ढूंढेगा और देखेगा कि यहाँ पे मेरा m2 नाम का मेथड है, और ये सिंगल पैरामीटर ले रहा है, मतलब कि एक पैरामीटर ले रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूंगा, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूंगा, और इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, वो किस टाइप का पास करना है मुझे, इंट टाइप का। तो वो कहाँ पास हो जाएगा, इस ए नाम के वेरिएबल में। ये किस टाइप का पैरामीटर ले रहा है, इंटीजर टाइप का, इसलिए मुझे न्यूमेरिक डेटा पास करना पड़ा है, इंटीजर टाइप का डेटा, ओके। तो जो भी इसमें पैरामीटर आया है, तो पैरामीटर के रूप में मैंने क्या यहाँ पे पास करा, 10। देन उसके बाद क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा और इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा कि हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन m2 क्या करेगा, इसमें जो भी वैल्यू आया है ए में, उसे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 10 है, और इस 10 को क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ओके। तो आपको यहाँ तक क्लियर है कि विदाउट पैरामीटर हम लोग मेथड्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, और पैरामीटर मेथड्स हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब जैसे कि सपोज करो कि हमें एक मेथड बनाना है, और वैसा मेथड हमें डिक्लेयर करना है जो क्या करेगा कि बार बार जो भी यूजर से इनपुट लेगा एज अ नेम, उसे क्या करना है, नेम को प्रिंट करना है। जैसे मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ void m3 नाम का मेथड, ओके। और इस मेथड को क्या करना है कि m3 नाम के मेथड को, इसे क्या करना है कि एक नाम प्रिंट करना है, जो यूजर से वो नाम लेगा, वो यूजर से वो नाम लेगा और उसे प्रिंट करेगा, ओके। तो जैसे मैं m3 नाम का मेथड ले रहा हूँ, और यूजर से एज ए इनपुट के रूप में वो नाम लेगा और उसे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, विथ पैरामीटर का यूज करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का एक वैल्यू लेंगे, एक पैरामीटर लेंगे, उस पैरामीटर का नाम मैं रखूंगा नेम, और इस नेम में मैं क्या करूंगा, इन वैल्यू नेम में मैं किसी भी किसी भी यूजर का नेम या स्ट्रिंग पास करूंगा। जैसे मैं इस मेथड को कॉल करने वाला हूँ ob.m3, और ये जो मेथड है ये पैरामीटर ले रहा है किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। इसमें मैं एक नेम पास करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे पास करना हूँ रंजन, ओके। रंजन मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ। तो ये क्या करेगा कि इस रंजन को m3 मेथड के अंदर एक पैरामीटर के रूप में जा रहा है, और यहाँ से पास करेगा किसमें, नेम नाम के वेरिएबल में, और इस रंजन को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ओके। और वो हमें आउटपुट में दे देगा। तो मैं यहाँ पे जब जब नाम यहाँ चेंज करूंगा, वो नाम चेंज कर करके हमें क्या करेगा, इस मेथड्स को एग्जीक्यूट करेगा और वो हमें पास करेगा, ओके। सेव करूंगा और रन करके फिर से मैं चेक करूंगा। तो एक बार मुझे कंपाइल करना होगा, जावा सी कंपाइल, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे मेरा थर्ड जो मैंने पैरामीटर के साथ मैंने डिक्लेयर करा है, वो रंजन है। अब बात आती है कि कभी कभी क्या होता है कि जब मैं मेथड डिक्लेयर करता हूँ, तो मुझे किसी आदमी का नाम और एज और नाम एज और एरिया का मेथड से काम, मतलब टास्क परफॉर्म कराना। तो जैसे मैं एक मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ, मेथड प्रोफाइल का, ओके। प्रोफाइल नाम का मैं मेथड बना रहा हूँ, और ये मेथड क्या करेगा, उन तीनों को क्या करेगा, उन तीनों को क्या करेगा, ये मेथड एज ए पैरामीटर में क्या लेगा, पहले उस पर्सन का क्या लेगा, नेम लेगा। तो ये मैंने एक पैरामीटर डिक्लेयर करा, कॉमा के बाद मैं सेकंड पैरामीटर डिक्लेयर करूंगा उसका एज। तो एज किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट एज। उसके बाद उसका मैं डिटेल रखूंगा। एज के बाद मैं क्या लेने वाला हूँ, इंट एज होगा, उसके बाद प्लेस होगा। तो यहाँ पे मैं प्लेस का नाम रख लेता हूँ, या एड्रेस, एड्रेस ADDR मैं रख लेता हूँ।
और यूजर से मैं 3 इनपुट लूंगा। इस मेथड्स को मैंने डिक्लेयर करा, सॉरी मेथड्स को मैं स्मॉल लेटर में डिक्लेयर करूंगा। ओके, प्रोफाइल, एक मैंने मेथड बनाया प्रोफाइल, और उसमें मैंने 3 पैरामीटर लिए हैं, जो कि जब भी ये मेथड एग्जीक्यूट करेगा, जब भी इस मेथड को कॉल होगा, तो ये मेथड क्या करेगा, 3 पैरामीटर यूजर से मांगेगा कि आप मुझे 3 पैरामीटर दो, तब मैं इस 3 पैरामीटर के साथ कुछ टास्क परफॉर्म करूंगा। तो ये मेथड क्या करेगा कि उस प्रोफाइल को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो यूजर से जब भी वो 3 पैरामीटर लेगा, एक तो नेम लेगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, दूसरा एज लेगा जो कि इंट टाइप का रहेगा, और एड्रेस लेगा वो भी इंट स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। तो इन तीनों को क्या करेगा, ये मेथड प्रिंट करके दिखा देगा यूजर को। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यूजर से उसने क्या लिया, नेम, तो उसे क्या करेगा, यहाँ पे दिखा देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नेम को क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद उसका एज प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट यूजर से क्या लेगा, पैरामीटर एज। ओके, तो एज को प्रिंट कर देगा, जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिया था वही पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और थर्ड जो पैरामीटर आने वाला है इस मेथड्स के अंदर, एड्रेस, एड्रेस। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इस मेथड को कॉल करूंगा, जो कि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल करेंगे, और 3 पैरामीटर पास करने वाले हैं इसके अंदर, नाम, एज और एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग 3 पैरामीटर पास करेंगे। ओबी डॉट मेथड का नाम क्या है, प्रोफाइल। तो इस प्रोफाइल को हम लोग यहाँ पे सेम देंगे, जो भी मेथड का नाम है एग्जैक्ट नेम मैच करना चाहिए, यहाँ पे कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए स्पेलिंग। और इसके अंदर हम लोग 3 पैरामीटर पास करेंगे। तो जैसे जैसे मेरा पैरामीटर का नंबरिंग है, जैसे ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे पैरामीटर पास करना है। तो इस मेथड्स का पैरामीटर पहला क्या है, नेम है। तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर नाम पास करेंगे, राहुल। ओके, राहुल मैंने पैरामीटर पास करा, फर्स्ट पैरामीटर। ओके, देन उसके बाद सेकंड पैरामीटर में क्या मांग रहा है हमसे, इंटीजर टाइप का एज, एज उसका है 35। देन उसके बाद राहुल के एज के बाद वो कहाँ पे रहता है, एड्रेस देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का, तो मैं यहाँ पे दूंगा इंडिया, इंडिया। ओके, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, प्रोफाइल नाम के मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, और 3 पैरामीटर लेके जाएगा इस मेथड के पास। और ये मेथड के पास जैसे ही वो 3 पैरामीटर पास होगा यहाँ पे, तो वो इन तीनों तीनों जो पैरामीटर आए हैं उन तीनों को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। इस मेथड्स को मैंने इस तरीके से डिक्लेयर करा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे, रन करके चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं कंपाइल कर लेता हूँ। जावा सी डेमो पैरामीटर डॉट जावा। तो यहाँ पे हमारा एरर आया है, अब लाइन नंबर 16 पे हमारा एरर आया है, डेमो पैरामीटर डॉट जावा, लाइन नंबर 16 एरर, कैनॉट फाइंड सिंबल, सिस्टम डॉट आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ओ आर लिख दिया, तो कहीं पे मैंने 16 लाइन नंबर ये होगा, तो यहाँ पे मैंने ओ आर लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसे वापस से सेव करूँगा, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो मैं कंपाइल करूँगा जावा सी स्पेस डेमो पैरामीटर डॉट जावा। तो हमारा कोड में कोई भी एरर नहीं है प्रोग्राम में, तो ये कंपाइल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। ओके, जावा स्पेस डेमो पैरामीटर, तो ये क्या करेगा कि ये तो मैंने M1 मेथड को कॉल करा, तो यहाँ पे इंडिया फ्रेंडशिप कॉल हो गया। M3 मेथड, M2 मेथड को कॉल करा, तो जो भी मैंने 10 पास करा था यहाँ से वो प्रिंट हो गया, ये वाला। ओके, अब मैंने क्या करा कि लास्ट जो प्रोफाइल का है, इसमें मैंने 3 वैल्यू पास करे, नेम, नेम राहुल यहाँ पे पास हो गया, 35 जो मैंने एज पास करा था यहाँ पे आया। ओके, और इंडिया जो एड्रेस मैंने पास करा था इस प्रोफाइल नाम के मेथड में, वो भी प्रिंट हो गया। ओके, ओके, इसे भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसका फ्लो, जिसे आप यहाँ से समझो। जैसे कि ये जो मैंने मेथड डिक्लेयर करा है प्रोफाइल नाम का, ये जो मैंने मेथड डिक्लेयर करा है प्रोफाइल नाम का, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड्स को कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये जो जैसे ही मेथड, इसमें 3 पैरामीटर पास हुए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों पैरामीटर क्या होगा कि इस वाले मेथड्स में ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट में स्ट्रिंग में जो नेम रहेगा, जैसे ये राहुल है, तो ये जो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा वो इस वाले
नेम में स्टोर हो जाएगा, और ये जो सेकेंड वाला पैरामीटर रहेगा वो इस इंट एज वाले में पास हो जाएगा, और ये जो थर्ड वाला पैरामीटर रहेगा वो एड्रेस वाले में पास हो जाएगा। और ये सारे पैरामीटर को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की हेल्प से यहाँ पे प्रिंट करेगा। ये वाला यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और ये एड्रेस यहाँ पे मैंने प्रिंट करा, और ये जो मैंने प्रिंट करा है वही यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, 1 मिनट। ये जो नेम है यहाँ पे क्या करेगा, राहुल को प्रिंट कर देगा जो मैंने पास करा था। एज को फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा 35, और ये एड्रेस को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक मेथड्स को ऐसे डिक्लेयर हम लोगों ने कर लिया है कि इसमें यूजर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के थ्रू अपना नाम पास कर सकते हैं, और वो अपना प्रोफाइल प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे पैरामीटराइज मेथड्स के बारे में, पैरामीटराइज मेथड्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और नॉन पैरामीटराइज मेथड्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।